वो एक मिमिक्री कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये दुख कम काहे नहीं होता यार। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कल महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायतों के रिजल्ट आए और रिजल्ट भी ऐसा था जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार विधानसभा के रिजल्ट आए थे, ठीक उसी तरह की सुनामी दिखी। जो महायुति थी, एक तरह से रिजल्ट उसी प्रकार का था। हमने आपसे कहा सुनामी दिखी, शरद पवार गुट की और उद्धव ठाकरे गुट की। सम्मान भी उसमें नहीं बचा। जो महानगर पालिकाओं के इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसका साफ असर उसके ऊपर पड़ेगा और उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि अभी से भगदड़ सी मच गई है। उद्धव सेना की तरफ से निकल करके ज्यादातर लोग एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। लोग अपना अपना खेमा बदल रहे हैं और उसकी वजह यह है, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि यहां हमारा फायदा नहीं है, जहां उनका फायदा वो वहीं जा रहे हैं। चुनावों की घोषणा के बाद आज भिवंडी में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आए हुए थे और काफी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और उसमें खास बात हमने देखा कि जो भिवंडी महानगर है, यहां पर एक कुछ दिन तक उद्धव ठाकरे का झंडा थामने वाले रुपेश महात्रे, जो यहाँ के पूर्व आमदार थे, तो जब तक ऐसा लगता था कि भिवंडी में भी उद्धव सेना की कोई पकड़ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदल लिया, एकनाथ शिंदे की सेना में चले गए, अब ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। तो फिर जब अगर कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं दिख रहा है, तो भिवंडी की जो महानगर पालिका है, पहले ही यहाँ 12 सीट शिवसेना को मिली थी और आज क्या हालात होंगे देखने वाली बात है। और यही हाल कमोबेश ज्यादातर जगहों पे, अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए, ठाणे को छोड़ दिया जाए, तो कई महानगर पालिकाओं में भगदड़ सी मची हुई है। अब कोई झंडा उठाने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो राष्ट्रवादी शरद पवार का जो रुख था, वो भी दोस्तों के साथ दगा वाला था। क्योंकि जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर के सामने जा रहे थे, ईवीएम मशीनों को दोषी ठहरा रहे थे, तो उनकी हवा निकाल दिया सुप्रिया सुले ने। तो क्या वो उनका अपना निजी बयान था या उसके पीछे उनके पिताजी की सह थी? उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम ईवीएम मशीनों को दोष नहीं दे सकते, उन्हीं मशीनों से हम जीत करके आए। उन्होंने उनकी हवा निकाल दी। कुछ लोगों ने एसआईआर के मुद्दे पर वो विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने एसआईआर को सही बता करके उनकी हवा निकाल दी। तो जब अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जब लोगों के सहयोगी ही ऐसे बैठे हुए हैं, तो आगे की राह उनकी कठिन ही नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस के लोगों ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी वालों ने वोट खरीदा और 4 से 5 हजार रुपये दिए, लोगों को बंधक बना के रखा। तो देखिए, वोट खरीदने वाली जहां तक बात है, पैसे देने वाली जहां तक बात है, वो सारी पार्टियां वही कर रही है। उसमें कोई भी पीछे नहीं है, सभी अपने हिसाब से पैसे दे रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी इलेक्शन है, चाहे वो छोटे स्तर के इलेक्शन हो या उससे बड़े स्तर के इलेक्शन हो, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि कमजोर हो और इलेक्शन लड़ ले, नामुमकिन, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अब इलेक्शन सिर्फ पैसे वालों का ही खेल रह गया है। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, बोरे के नोट नहीं होंगे, वो इतना बांटेगा कहां से? और जब तक वो बांटेगा नहीं, उसको वोट नहीं मिलेंगे। अब देखेंगे कि अभी जब रिजल्ट आ रहे थे, बिहार विधानसभा के परिणाम जब आ रहे थे, तो उस समय एक शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता वो एक मिमिक्री कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये दुख कम काहे नहीं होता यार। और आप देखेंगे कि शायद अब ये दुख जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव सेना हो या शरद पवार की पार्टी हो, कहीं ना कहीं इनका दुख अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे बार बार लोकसभा के बाद से उनकी जो हालात खराब होने शुरू हुए और वो कहीं ना कहीं नगर चुनाव में भी, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है। और हमने आपसे कहा कि भगदड़ सी मची हुई है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं।
और अभी मैं बताऊं आपको कि जो 288 जगहों के परिणाम आए थे उसमें 120 जगहों पर बीजेपी, 57 जगहों पर शिवसेना शिंदे, 31 जगहों पर राष्ट्रवादी अजीत और 10 जगहों पर उद्धव ठाकरे और 10 जगहों पर शरद पवार, 31 जगहों पर कांग्रेस, 23 निर्दलीय। ये था रिजल्ट। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी अगर 10-10 सीटों पे या पूरे प्रदेश में 10 जगहों पर जीतती है तो उसकी क्या इमेज बचती है। बाला साहब के समय तक जो हिंदुत्व के झंडा बरदार कहे जाते थे, अब उनकी पार्टी कहीं ना कहीं सेकुलर रास्ते पर चलने लगी और लोग यही बात उनके जो विरोधी हैं बीजेपी और शिवसेना वाले वो भुनाने लगे। उनका कहना था कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वोटों की खातिर हिंदुत्व को छोड़ दिए, और ये प्रचार लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, चारों तरफ कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि संसद से अमित शाह ने भी कह दिया कि नहीं, जो दीपम करके था वहां दीप जलाने वाला मद्रास के अंदर, कि नहीं वहां पर जज ने फैसला दिया कि नहीं वहां चोटी पर दीप जलाया जा सकता है, तो उसके विरोध में जज को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी उस पर साइन किया। तो ये सारी बातें जो उनके विरोधी है बीजेपी या शिवसेना शिंदे, कहीं ना कहीं उसको लोग भड़का रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे से दूरी बना रही है। जो देखने वाली बात है तो कांग्रेस पार्टी का भी रवैया कुछ उनसे मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ऐसा हुआ कि घर के रहे ना घाट के, कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि नहीं, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ खेला कर दिया और संजय राउत या तो जानबूझ करके या अनजाने में बलि का बकरा बन गए। 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के एवज में आज पार्टी की इतनी बड़ी दुर्दशा। 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद आज अब वो यहां तक नहीं रहे कि उनको 10 सीटें मिल पाए। ये हालात है। आने वाला जो चुनाव है, खासकर उसमें भी महानगर पालिकाओं में, जो मुंबई महानगर पालिका, वो उद्धव ठाकरे की सेना के लिए खास चुनाव है। और खास तौर पर जब ये दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं तो उनके लिए अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें पास नहीं होते हैं तो शायद उनकी पार्टी का पूरा कैरियर ही कहीं बर्बाद न हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि छोटी मोटी जो छोटे मोटे प्रदेश है उससे कहीं ज्यादा बजट मुंबई की महानगर पालिका की है। और अगर इसमें अपना दमखम नहीं दिखा पाते हैं तो उनकी पार्टी की राह उनकी कठिन ही नजर आ रही है। अब देखिए, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तैयारियां लोगों की जोरों पर चल रही हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि किस पार्टी का कौन सा रास्ता होगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।